हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसानों के लिए एक इंतहाई अहम और बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान कर दिया है। वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो केपीके के पुष्पा साहब थे जो कहते थे झुकेगा नहीं, वो झुक गए हैं। वो कौन है वो भी आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा और भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। जनाब, सबसे पहले पुष्पा वज़ीर आला का जिक्र करते हैं और ये पुष्पा वज़ीर आला है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, जिन्होंने वजारत आला संभालने के बाद कहा था झुकेगा नहीं, बिकेगा नहीं, पता नहीं क्या कुछ और ये वो फलां फलां फलां, फलाने से भी नहीं मिलूंगा, फलाने से भी नहीं मिलूंगा, फलाना मैंडेट चोर है, फलाना ये है, फलाना वो है, फलाना ये है। फिर उनकी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीखी पस मंज़र में देखा जाए तो यू टर्न लेना उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है और इमरान खान खुद कह चुके हैं कि जितना बड़ा लीडर होता है वो उतने बड़े बड़े यू टर्न्स लेता है। कायदे आज़म की मिसाल देते थे वो कि पहले कांग्रेस में थे और फिर बाद में मुस्लिम लीग में आ गए। तो जनाब, तो वो तो उनकी एक आइडियालॉजी है यू टर्न लेना, उसके लिए उनके लिए मसला नहीं है। अब उन्होंने बड़े बड़े यू टर्न लिए, फिर उसी वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ भी बैठे, तस्वीरें भी खिंचवाई, मरीम नवाज के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई और आज मोहसिन नकवी साहब के साथ भी तस्वीर खिंचवा ली है, जिसको ये सबसे बड़ा दुश्मन गर्दानते थे और कहते थे जी कि मोहसिन नकवी ने बेड़ा गर्क कर दिया, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, मोहसिन नकवी ने वो कर दिया। आप मिले, बहुत अच्छी बात है, हम तो इस मामले को सपोर्ट करते हैं कि बातचीत होनी चाहिए। बैठे हैं, आप वजीर आला केपीके हैं और वो वजारत दाखिला है उनके पास, तो आपको तो बैठना पड़ेगा। जिस तरह के हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, आपके सूबे के अंदर ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के मामलात हैं, तो उन पर कंट्रोल करने के लिए आपको वजीर दाखिला के साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन जो आपने अवाम के जहन पोलराइज किए, इससे पहले अवाम को आपने कहा कि ये तो दुश्मन है, ये तो यजीद हैं और ये हैं वो हैं फलां हैं, इनके साथ बैठना, इनके साथ मिलना जुलना बिल्कुल जुर्म करार दे दिया आप लोगों ने। और लोग जो है वो अपने घरों में इस मसले की बुनियाद पर एक दूसरे से उलझ के मर गए, लड़ के मर गए। एक वाकया भी हुआ था कि एक बाप ने अपने बेटे को मार दिया था सिर्फ इस सियासी इख्तलाफ की वजह से, इलेक्शन से चंद रोज कबल। तो जनाब, इस किस्म की सूरत हाल बना के उसके बाद आप लोग बैठ के मीटिंगें कर रहे हैं और आपको शर्म भी नहीं आती। खैर, अच्छी बात है, करें मीटिंग्स और होना चाहिए, लेकिन अवाम के जहन पोलराइज ना करें, अवाम को नफरत के अंदर जो है ना अंडेलें। बाकी जो करना है आप करें। उसके बाद जनाब, एक और ख़बर है, वो ये है कि पीटीआई के रहनुमाओं को मुलाकात के लिए जो है वो इजाज़त मिल गई है इमरान खान से बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, शेर अफजल मुरव्वत, फैसल जावेद, जरताज गुल, उमैर न्याजी, ये जो है वो सारे के सारे मुलाकात कर सकते हैं। इनको इजाज़त दे दी गई है कि अडयाला जेल में जाके इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। अच्छी खबर है तहरीक इंसाफ के लिए, और जिस किस्म की ग्रुपिंग आजकल तहरीक इंसाफ में बताया जा रहा है हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि इस मीटिंग के बाद कुछ मामलात बेहतर होते नज़र आने चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि होंगे। जनाब, उसके बाद फिर जजेस का जो खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम था, उस पर हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का जो है वो ऐलान कर दिया है और कहा है कि किसी अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इन इल्ज़ामात की जो है वो इंक्वायरी करवाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है और इस पर इंक्वायरी होना ज़रूरी है। इस हवाले से आज चीफ जस्टिस और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुलाकात हुई। उनके साथ सीनियर जज मंसूर साहब भी मौजूद थे और उधर वज़ीर कानून भी मौजूद थे। तो ये एक अच्छी ख़बर है और इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके ऊपर जितने भी ये इल्ज़ामात हैं, इससे पहले जस्टिस सदीकी भी जो इल्ज़ामात आयद करते रहें, उन इल्ज़ामात की भी, क्योंकि उसी के बिहार पर यह ख़त लिखा गया है और उस दौर के अंदर ये सब कुछ हुआ है, पिछली हुकूमत के दौर के अंदर, तो ये सब कुछ जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो हकाइक हैं वो कौम के सामने आना चाहिए। लेकिन हकाइक सिर्फ जो है ना, हमारे यहाँ मसला है कि सिर्फ जो हमें पसंद होते हैं ना, हम वो हकाइक सुनना चाहते हैं। अब ये सब सुनना चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमात बने हैं ये किसकी कहने पर बने हैं और क्यों बने हैं। लेकिन नवाज शरीफ के, मरीम नवाज के, शहबाज शरीफ के जो मुकदमात हैं उन पर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उनके हकाइक कौम के सामने रखने के लिए तैयार कोई नहीं है। जो ये नए नए इनकलाबी बने हुए हैं, ये उस वक्त बहुत खुशियां मनाया करते थे, बड़े उछल के खबरें दिया करते थे और आज फिर आपके सामने ही हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं वो ये भी कहते थे कि जनाब हमें तो कहीं से
खबरें मिलती थी और वो बड़े खुल्लम खुल्ला बाद में इस चीज़ों का ऐलान भी कर चुके हैं कि जनाब हमें तो आप लोगों ने दिखाया था कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं, अब सलाम मारते हैं। बड़े मकबूल भाई साहब हैं। तो वो भी अगर आप खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि हम तो वहाँ से खबरें लेते थे, वहाँ से रिपोर्ट्स लेते थे और रिपोर्ट्स लेके चलाते थे, और फिर जब आना बंद हो गई तो आप उनके खिलाफ हो गए, तो ये जनाब क्या मामलात हैं, ये क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो खैर जनाब, अब इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो है गवर्नर सिंध ने कच्चे के डाकुओं को आईटी कोर्स करने की पेशकश कर दी है और कहा है कि हैदराबाद के अंदर आईटी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, उस आईटी यूनिवर्सिटी के अंदर जो कच्चे के डाकू हैं वो खुद भी आए और साथ में अपने बच्चों को भी लेकर आए, क्योंकि कच्चे के माहिर बनने से जो है वो मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा, बल्कि आईटी के माहिर बनने से मुस्तकबिल रोशन होगा। तो खैर जो जनाब गवर्नर साहब हैं, अच्छी ऑफर है, बट वो इस तरह से मानेंगे नहीं और इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर लोग मारे जा रहे हैं। जो सिंध हुकूमत है और जो वज़ीर दाखिला साहब हैं उनको भी जाना चाहिए वहाँ पे भी, जैसे आज केपी के वज़ीर आला से मिले हैं, मुराद अली शाह साहब से भी जाके मिले हैं और वहाँ पर जाके स्ट्रेटजी बनाएं और कच्चे के डाकू ख़त्म करें भाई। ये सरदर्द बन गए अवाम के लिए और आप इनको अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो ये आपकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान रहेगा। उसके बाद अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर, वो ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने ज़रई प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है। इन ज़रई प्रोजेक्ट्स में जो है वो कहा गया है कि 3 माह में 12 अरब की लागत से ज़रई मशीनरी खरीदी जाएगी जो कि काश्तकारों को सब्सिडी पर दी जाएगी। 25 एकड़ तक ज़मीन रखने वाले काश्तकारों को 2 साल में सोलर सिस्टम मुहैया किया जाएगा। 5 साल में तमाम जो खाले हैं उनको पुख्ता करने का हुक्म दिया गया है और 2 साल में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 जो वाटर कोर्स पुख्ता करने और सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट लगाने की भी जो है वो मंजूरी दी गई है, जो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 60% सब्सिडी पर 56 इकसाम की ज़रई मशीनरी देने का भी हुक्म दिया गया है। तो ये किसानों के लिए अच्छी पेशरफ्त है। इसके अलावा जो हाई टेक ज़रई मशीनरी है उस पर 30 से 37% टैक्स ड्यूटी है और इस टैक्स ड्यूटी को ख़त्म करने के लिए भी वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत की जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि जनाब ये ड्यूटी जो है ये ख़त्म की जाए या कम की जाए, जो भी इस पर बातचीत होगी, पेशरफ्त होगी। तो अच्छा इनिशिएटिव है किसानों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब भी ऐलान कर चुके हैं कि 100 अरब रुपया जो है वो 2 साल के अंदर ज़राअत के ऊपर लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है और ये पाकिस्तान की जो मुंतखब हुकूमत है उसी को लगाना चाहिए। मुंतखब हुकूमत को ही ज़राअत का जो कंट्रोल है वो संभालना चाहिए और कुछ जो इदारे हैं वो भी आते हैं, उनको भी शौक़ है ज़राअत करने वरने का, उनसे ज़रा इज्तनाब किया जाना चाहिए क्योंकि उनका काम नहीं है और उनका जो काम है वो काम करें और आपका जो काम है आप करें और किसानों को जो है वो मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें। इससे मुल्क बढ़ेगा, मुल्क में तरक्की आएगी, मुल्क में खुशहाली आएगी। बहुत अच्छी खबर है। गुड बाय।